वर्ल्ड कप के लिए जब भारतीय टीम की घोषणा हुई तो आलोचकों को कहिए या तो सपोर्टर्स को कहिए, दोनों को मसाला मिल गया। कुछ लोग इसके फेवर में भी थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। सुमन गिल को निकाल दिया गया, कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोग बहुत नाराज भी हुए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाराज थे। हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी या कप्तानी नहीं मिली। तो कुल मिला के जितेश शर्मा को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, रिंकू सिंह को लास्ट मोमेंट पे लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए कि ऐसे बहुत सारे स्पॉट पे जो विवाद का कारण बना। लोग अभी भी इस पे दो राय हैं रखे हुए हैं कि भाई इनको लेना चाहिए था या इनको क्यों ले आए, ये ऐसे नहीं कर रहे थे, इनके स्टैट्स उठा के देख लो, या ये बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, इसे फिर इसके साथ बेईमानी हुई, नाइंसाफी हो गई, यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं लाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मौके थे जिनके मौके नहीं बने, क्योंकि बीसीसीआई का तर्क भी था कि भाई देखो 15 सदस्यीय टीम है, तो आज 15 लोगों को लेना है, लेकिन हमारे पास हाल फिलहाल में 25 लोग हैं। 25 में से 10 की कुर्बानी तो देनी ही देनी पड़ेगी। अब वो 10 लोग कौन होते हैं, दुर्भाग्यशाली लोग कहिए, या तो भारतीय क्रिकेट का एक कहिए कि गर्व की बात है कि 25 लोग हैं खड़े, जब हमें खाली 15 लोग चाहिए। तो उस 15 में बेस्ट 15, और बीसीसीआई ने एक और तर्क दिया कि बेस्ट 15 वही होंगे जो टीम कॉम्बिनेशन और हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक्स पे जो फिट बैठते हैं, वही हम 15 लोग रखेंगे। लेकिन हम कतई इससे इनकार नहीं करेंगे कि बाकी जो 10 लोग को मौका नहीं मिला, उनके अंदर क्लास नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, या खेलने के लायक नहीं, हकदार नहीं। तो देखिए बीसीसीआई तो बच गया इस चीज़ से। सूर्य कुमार यादव ने भी काफ़ी कुछ कहा गिल को लेकर, बाकी लोगों को लेकर। तो कुल मिला के इस पे देखिए क्रिकेट एक्सपर्ट के अलग अलग विचार भी है कि कुछ लोगों ने बीसीसीआई का सपोर्ट भी किया, इस स्क्वाड को काफ़ी दमदार स्क्वाड बताया कि भाई स्ट्रांगेस्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ बीसीसीआई या इंडियन सेलेक्टर्स, कि इनकी चॉइसेस का सबसे अच्छा वो था कि भाई सबसे अच्छा इन्होंने टीम चुना है, और ये टीम दमदार टीम लग रही है देख के, काफ़ी टैलेंटेड है, मजबूती है, अनुभव भी है, मैच जिताऊ प्लेयर है, पहले भी ये खेल चुके हैं T20 वर्ल्ड कप। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो इसमें रॉबिन उथप्पा ने 2-3 स्टेटमेंट देके एक विवाद खड़ा कर दिया। देखिए विवाद क्या क्या विषय है, उन्होंने बीसीसीआई को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीसीसीआई के टैक्टिक्स को, अब बीसीसीआई के जो वे ऑफ सेलेक्टिंग है, जो प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पे इन्होंने बात की है, उनको इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है एक वायर्ड प्लेस है, बीसीसीआई को उन्होंने वायर्ड प्लेस कहा है, एक विचित्र जगह कह दिया है। अब विचित्र जगह उनके हिसाब से क्यों? वो ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि उनका स्थान है कि नहीं है, वो अच्छा भी खेलें खराब भी खेलें, उन्हें पता नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो खिलाड़ियों के मन में दोहरी वो मानसिकता हो जाती है कि क्या अच्छा प्रदर्शन ही पैरामीटर होगा हमारे टीम इंडिया के किसी बड़े टूर्नामेंट में जब पार्ट लेने जा रही है, तो क्या हम उसके पार्ट होंगे, क्या मुझे टीम में वो कंसीडर किया जाएगा इनका। और दूसरा, इन्होंने सुमन गिल के सिलेक्शन को न लेके बीसीसीआई को सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहराया। देखिए इनको कहना है, और इनका सही भी कहना है एक तरह से, इन्होंने कहा कि अगर सुमन गिल की ये गति हुई है, अगर लोग सोशल मीडिया पे पूरा महाभारत मचा हुआ है, हाहाकार कि भाई साहब सुमन गिल के साथ गलत हुआ, सपोर्ट में जो लोग हैं सुमन गिल के वो कह रहे हैं कि गलत हुआ, जो लोग सपोर्ट में नहीं है वो लोग कह रहे हैं बीसीसीआई बहुत अच्छा की, अजीत आगरकर गौतम गंभीर का अब जाके दमदार डिसीजन आया है। तो कुल मिला के उथप्पा का ये कहना है कि गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर हुए, या तो अगर कोच भी विश्वास में रहे हो तो सूर्य कुमार यादव को भी, ये तीनों लोग मिलके, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर और अजीत आगरकर, सुमन गिल का जो टीम में जबरदस्ती एशिया कप में उन्हें लाया गया, T20 स्क्वाड में भर्ती किया गया, तो कहीं न कहीं इन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा। T20 में जबरदस्ती इन्हें फिट किया गया, अब ये स्थिति आ गई कि अपने ही फैसले से यू टर्न लेना पड़ रहा है। जिस संजू सैमसन को हटा के उन्होंने सुमन गिल को वहाँ पे सेट किया था ओपनिंग पोजीशन में, ये तर्क देके कि सुमन गिल भविष्य के भाई ऑल फॉर्मेट के एक कप्तान है और इन्हें हमें नर्चर भी करना है, T20 में फिट करना है। लेकिन उन्होंने शायद सोशल मीडिया की एक पावर कहिए, लोगों का वो था, लोगों ने एक बहुत ही एक समझिए कि यूनाइट कम्युनिटी एक बिल्ड हो गई फेवर में संजू सैमसन के, कि भाई गलत हो रहा है संजू सैमसन के साथ, बहुत दिन से गलत होते आया है, अब गलत नहीं होने देंगे। तो शायद इसका भी एक नतीजा कहिए कि बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सुमन गिल को जिस संजू सैमसन की जगह पे लाया गया था, दोबारा उसी संजू सैमसन को ला दिया गया सुमन गिल की जगह पे। तो ये कहीं न कहीं जो यू टर्न मारे हैं बीसीसीआई या सेलेक्टर, उनके ही बोए हुए काटने का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने यही बोया था एशिया कप और यही काट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे मोमेंट पे काट रहे हैं जब शायद हम और जो लोग सुमन गिल को चाहते भी नहीं थे T20 में, वो भी मन बना चुके थे कि अब तो गिल को इतना मौका दिया गया, तो जैसे ऐसा वैसे 2026 का फरवरी मार्च की बात है, उसमें भी खिला ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में कुछ फेरबदल करना टीम के हित में सही नहीं होगा। तो इस पे उथप्पा बहुत जोरदार एक वो किए हैं कि बीसीसीआई को जो ये सब बन रहे हैं, अभी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, लोग जो अंगुली उठा रहे हैं स्क्वाड पे T20 के, भारत के 2026 वर्ल्ड कप के, तो कहीं न कहीं इसमें बीसीसीआई का खुद रोल रहा है। बीसीसीआई ने ऐसा किया ही है कि उसे ये विवाद का कारण खुद ही बन जाना पड़ा है और खुद क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है।
और अब क्रिटिसिज्म झेलना भी पड़ रहा है और आगे अब प्रदर्शन का भी दबाव खिलाड़ियों पे रहेगा, क्योंकि संजू सैमसन को लाया गया, संजू सैमसन ठीक-ठाक खेल रहे थे, एशिया कप में उनको रखा जाता, धीरे-धीरे खेलते, हो सकता है वर्ल्ड कप में संजू सैमसन अच्छा खेलते भी नहीं, तब भी ये होता कि चलो यार बहुत दिन से प्रदर्शन किया है भाई, मैच में चूक गया, नहीं खेल पाया, नहीं बढ़िया खेल पाया। अब दबाव होगा, अब इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया शुभमन गिल को हटा के कि जो उसके जगह पे आया है, उसको एक नया प्रेशर दे दिया गया कि भाई साहब तुमको शुभमन गिल की जगह पे रखा गया है तो ध्यान देना, तुमको खेलना पड़ेगा। हाँ, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपनी क्षमता, ऐसा क्षमता दिखाना पड़ेगा कि लोग मान लें कि भाई साहब तुम शुभमन गिल से बहुत अच्छे हो। तो एक ये नया प्रेशर लेके वो खिलाड़ी मैदान पे उतरेगा। तो ये सब जो चीज़ें चली हैं, ये कहीं न कहीं बीसीसीआई के या तो कहीं अस्पष्ट जो उनकी नीति थी, जो टैक्टिक्स उनका था, उसका ये नतीजा है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे भी पड़ने वाला है। तो देखिए उथप्पा जैसे लोग जो क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, वो बीसीसीआई के नीतियों में खाली पारदर्शिता चाहते हैं और उनका कुछ नहीं है। और हम लोग क्रिकेट प्रेमी या फिर हम लोग जो क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते हैं, उस हिसाब से हमें भी चाहिए कि जो भी चीज़ें बीसीसीआई करे, जैसे हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, ज़बरदस्ती अगर किसी को ला दिया गया या तो बड़ा प्लेयर है, कमबैक करता है, तो धीरे-धीरे अगर हो सकता है सारे क्रिकेट प्रेमियों की राय एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोग शुभमन गिल की तारीफ़ करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ही कुछ लोग शुभमन गिल की तारीफ़ में लिखते हैं, कुछ लोग शुभमन गिल के अगेंस्ट में लिखते हैं। लेकिन बीइंग ए क्रिकेट फैन और मैं सबके तरफ से मुझे एक देना पड़ता है कि भाई अगर आप शुभमन गिल के फॉलोअर हैं, तो शुभमन गिल के फेवर में भी कुछ चीज़ें मुझे कहनी पड़ती हैं और शुभमन गिल के अगेंस्ट में भी जो लोग कुछ अगेंस्ट वाले भी होते हैं, उनके भी फेवर में मुझे कुछ चीज़ें उनके बिहाफ पे रखनी पड़ती है। तो इस तरह से जब टीम में किसी का सिलेक्शन होता है, तो हम भले ही उसके अगेंस्ट में रहते हैं, हमारा स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट रहता है, लेकिन हम धीरे-धीरे एडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई साहब अब तो वही खेलेगा। तो अब टीम में जो प्लेइंग 11 है, इसमें भले शुभमन गिल है, हम नहीं पसंद करते शुभमन गिल को, लेकिन धीरे-धीरे हम एडॉप्ट कर लेते हैं कि शुभमन गिल भी अब खेलने वाले हैं और 2026 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो यही चीज़ उथप्पा का कहना है बीसीसीआई से कि पारदर्शिता होनी चाहिए उनके रणनीतियों में। नीतियों में उनकी पारदर्शिता कि वो जो चाहते हैं, वो लास्ट तक वो चाहें, यू टर्न ना मारे, जिससे खिलाड़ियों की मनोदशा या मनोभावना या उनके परफॉर्मेंस पे कोई वो ना हो और टीम में जो एक असुरक्षा की भावना बनी रहे, वो ना बनने आए। क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट पे किसी को हटा के किसी को बाहर, जैसे जितेश शर्मा की कोई गलती नहीं थी। उनका भी कहना था जितेश शर्मा की कोई गलती नहीं है। जितेश शर्मा को जितने मौके मिले, जिस तरह से मौके मिले, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। जितेश शर्मा से अब इससे बेहतर की उम्मीद आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि टीम इंडिया हमेशा जीत रही है। जितेश शर्मा के साथ अभी सिचुएशन ही उस तरह का क्रिएट नहीं हुआ कि 3 विकेट 4 विकेट गिर रहे हैं, 10 रन पे जितेश शर्मा आए और अर्धशतक या 80 में 90 रन या 100 रन मार दिए, टीम इंडिया जीता के हीरो बन गए। तो भारत चूंकि जीत रही है, जितेश शर्मा को मौके ही 5, 6, 7 बाल के मिलते हैं, लेकिन उस प्रदर्शन के बावजूद जितेश शर्मा को लास्ट मोमेंट पे हटा दिया जाता है। तो ऐसे मैसेज हर उन खिलाड़ियों को जाएगा जो नए हैं, जो टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं या बना रहे हैं या परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर असुरक्षा की भावना होती है कि हो ना हो कल के मेरा नंबर आए, मुझे भी हटा दिया जाए, कोई स्टार प्लेयर आए, वो मेरी जगह फिट हो जाए, या तो हो सकता है बीसीसीआई सेलेक्टर का यू टर्न हो, उसका मूड बदल जाए, तो मुझे हटा के उनको रख लिया जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या बीसीसीआई को अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी चाहिए? क्या जो खिलाड़ियों में असुरक्षा है, जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, इस प्रेशर को कम कैसे किया जाए? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।